तो हेलो भाई लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एलओटीएम के चैप्टर 6 एंड 7 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ऑड्रे हॉल एंड अल्गार विल्सन ज़ो मिंगरू की वजह से ये तीनों किसी मिस्टीरियस जगह पे आ चुके होते हैं। हमें पता चलता है कि ऑड्रे एंड अल्गार दोनों को लोएन लैंग्वेज आती है एंड इस वक्त दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ज़ो मिंगरोई उन्हीं के सवाल रिपीट करते हुए कहता है, तुम कहाँ है और मैं क्या चाहता हूँ यह मैं भी जानना चाहता हूँ। सुनते ही मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उनका ऐसा ही रिएक्शन होता है। कुछ अननोन रीजंस के चलते ज़ो मिंगरोई एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसमें उसकी वजह से दो अनजान लोगों के साथ वो एक मिस्टीरियस सी जगह पर आ गया है एंड ऐसे इवेंट्स उन दोनों ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसी ये सिचुएशन थी उसके हिसाब से उसके पास दो रास्ते थे। पहला, या तो वो विक्टिम बन के अपनी ट्रू आइडेंटिटी हाइड करता एंड उनका भरोसा जीत के इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता था, या फिर दूसरा, वो अपने मिस्टीरियस आइडेंटिटी मेंटेन करके वो उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। बट टाइम की कमी के चलते उसके पास सिचुएशन को समझने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें दूसरों की साइकोलॉजिकल स्टेट का भोसड़ा बजा के खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना होता है। वो उन दोनों को जवाब देते हुए बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है, एक अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट। ऑड्रे हॉल अपने सामने फॉग में खड़े मिस्टीरियस इंसान को देखकर सोचती है, भले ही अभी कुछ भी हो रहा हो, अब्सर्ड, फनी, डरावना एंड वियर्ड, थोड़ी ही देर पहले वो अपने बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल के पास थी। वो बस पीछे पलटी एंड सीधा यहाँ आ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता। ऑड्रे डर रही होती है और वो पूछती है, सर, क्या आपका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया है? क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? अभी नीले बालों वाला आदमी अल्जर विल्सन भी ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा होता है, बट उसके एक्सपीरियंस के चलते वो बिल्कुल खामोश एंड अपनी जगह पे खड़ा होता है। वो बस खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। मतलब अल्जर ने ऐसी सिमिलर चीज़ें अपने पास्ट में एक्सपीरियंस कर रखी है, ऐसा मुझे लगता है। ज़ो मिंगरुई भी, जिसने क्वेश्चन पूछा था, उसकी तरफ देखता है। उस मिस्ट की वजह से भले ही उसे कुछ साफ साफ ना दिख रहा हो, बट उसे रफली पता चल जाता है कि उसके सामने एक लंबी ब्लॉन्ड कलर के बालों वाली लड़की खड़ी है। उस लड़की के सवालों का जवाब देने के बजाय वो उस नीले बालों वाले आदमी को ध्यान से देखने लगता है। सडनली ज़ो मिंगरुई को रियलाइज़ होता है कि जब से वो उस फॉगी वर्ल्ड को अच्छे से समझ पा रहा है, तब से वो उस फॉग के थ्रू उस लड़की और आदमी को अच्छे से देख पा रहा है। वो खुद से कहता है, इस सिचुएशन में ये लोग विजिटर्स है एंड मैं मास्टर। एंड अपना माइंडसेट चेंज करने के बाद उसे वो डिटेल्स नोटिस होने लगती है जो पहले उससे मिस हो गई थी। वो लड़की और वो नीले बालों वाला आदमी दोनों ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। वो दोनों उन दो रेड क्रिम्सन स्टार्स की प्रोजेक्शन इमेज जैसे लग रहे होते हैं एंड ये प्रोजेक्शन बेस था ज़ो एंड उन क्रिम्सन स्टार के कनेक्शन के बीच। एक ऐसा कनेक्शन जिसे सिर्फ वही देख सकता है। कनेक्शन कट होते ही ये प्रोजेक्शन भी गायब हो जाएगा एंड वो दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले जाएंगे। ज़ो मिंगरुई उस लड़की से कहता है, बिल्कुल, अगर तुम रिक्वेस्ट करो तो तुरंत वापस जा सकती हो। ऑर्डर को ज़ो की बात करने की टोन से कोई बुरे इंटेंशंस नज़र नहीं आते। इसकी वजह से उसे थोड़ी राहत मिलती है
उसे यकीन होता है कि क्योंकि एक जेंटलमैन जो ऐसे मिरेकल करने के कैपेबल है उन्होंने बोला है, तो वो उसे उसके घर वापस ज़रूर भिजवाएंगे। ये थोड़ा वियर्ड था, बट अब उसे घर जाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होती। वो कहती है, ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं हमेशा से उम्मीद कर रही थी कि ऐसा ही कुछ हो। मुझे मिस्ट्रीज एंड सुपरनेचुरल मिरेकल्स बहुत पसंद है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं एक बियॉन्डर बन जाऊँ। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और हो भी क्यों ना। जो सपना, थ्रिलिंग फैंटेसीज और अपने बड़ों की बातें सुनकर उसने देखा था, फाइनली अब वो सच होने की कगार पर था। वो सपना फाइनली पूरा होने की पॉसिबिलिटी उसे दिख रही थी। सिर्फ कुछ शब्दों में वो अपना सारा डर भूल जाती है। जो मिंगरुल कहता है, अच्छा सवाल है, मैं भी ये जानना चाहूँगा। वो एक ऐसा जॉब सोच रहा होता है जिससे उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी मेंटेन रहे। साथ ही साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि उन्हें इस वक्त खड़े रहकर बातें करने की बजाय किसी पैलेस में लॉन्ग टेबल पर बैठकर बातें करनी चाहिए। सही ये थॉट उसके माइंड में आता है, उस ग्रे फॉग में हलचल होने लगती है। एंड ये उसके बाद जो होता है वो देखकर ऑड्रे एंड एल्जर दोनों शॉक हो जाते हैं। देखते हैं कि एक झटके में उस जगह पर स्टोन पिलर्स उनके चारों तरफ आ जाते हैं। ये पूरा लुक लेजेंडरी जायंट्स के पैलेस जैसा लग रहा था। एक लंबी टेबल अपीयर होती है जिसके दोनों तरफ 10-10 चेयर्स थी, और टेबल के दोनों एंड्स में एक एक चेयर रखी थी जो कि रेड क्रिम्सन कलर में शाइन कर रही थी। और ड्रैन एल्जर फेस टू फेस सीट ऑफ ऑनर, यानी कि जिस चेयर पे जो बैठा है उसके बाजू में बैठ जाते हैं। रे ये सब देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, ये कितना फैसिनेटिंग है। जो कहता है, ये सच में फैसिनेटिंग है। अल्जर पहले तो अपनी सराउंडिंग्स को देखता है, देन जो की जगह वो ऑड्रे को जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम लोइन से हो? तुम बियॉन्डर बनना चाहती हो तो चर्च ऑफ एवरनाइट को ज्वाइन करो, या फिर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, या फिर गॉड ऑफ स्टेम एंड मशीनरी को। हम ज़्यादातर किसी बियॉन्डर से कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए चर्चेज और कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते। बट मैं पक्के यकीन से कहता हूँ कि बियॉन्डर्स कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड एग्जीक्यूशनर एजेंसीज में एग्जिस्ट करते हैं, भी उन खतरों से लड़ रहे हैं जो अंधेरों में पनपते हैं, पर उनके नंबर्स ज़्यादा नहीं होंगे अर्ली एज यानी आयरन एज के कंपैरिजन में। तो मिंगुरे भी ये सब ध्यान से सुन रहा होता है, बट दिखा ऐसा रहा होता है जैसे कोई बच्चा उसे स्टोरी सुना रहा हो। क्लेन के जीके की वजह से उसे पता चल जाता है आयरन एज मतलब अभी जो एपोच चल रही है उससे है, जो कि 5th एपोच है एंड 1349 सालों पहले चालू हुई थी। ऑड्रे अल्जर के चुप होने तक वेट करती है, देन कहती है, हाँ मिस्टर, मुझे पहले से पता है। इनफैक्ट मुझे नाइट हॉक्स, मैंडेटेड, परमिशल्स एंड मशीन हाइव माइंड के बारे में भी पता है, बट मुझे अपनी फ्रीडम नहीं खोनी। जय कहता है, तुम बिना सेक्रीफाइस दिए एक बियॉन्डर नहीं बन सकती। अगर तुम चर्च ज्वाइन नहीं करना चाहती तो फिर तुम्हें रॉयल फैमिलीज या फिर कुछ नोबल जिनके फैमिली का इतिहास हज़ारों सालों से भी पुराना है उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं कर सकती तो फिर तुम्हें अपने नसीब पे रिलाई करना होगा ताकि तुम क्लैंडस्टिन इविल ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ सको। ऑर्डर कहती है, तो फिर क्या कोई और रास्ता नहीं है? अल्जर थोड़ी देर चुप रह के मिस्टीरियस मैन यानी कि जो को देखता है, ये सोच के कि क्या अब ये कुछ बोलेगा। जो को चुप एंड शांत देखने के बाद ऑर्डर कहता है, मेरे पास सीक्वेंस 9 पोर्शन के फॉर्मूला के 2 सेट्स है। जो खुद से कहता है, सीक्वेंस 9? ऑर्डर कहती है, सच में? कौन से 2 सेट्स? ऑर्डर को पता होता है सीक्वेंस 9 पोशन फार्मूला क्या होता है। अल्जर कहता है, जैसा कि आपको पता है, ह्यूमैनिटी रियल बियॉन्डर्स बनने के लिए सिर्फ पोशंस पर डिपेंड कर सकती है। ये नाम पोशंस ब्लास्फेमी स्लेट से आया है। जोटन, एल्विश, प्राचीन एंड मॉडर्न हम्स, प्राचीन फेजेक, ये नाम उस एरा के नीड के अकॉर्डिंग बदल गए हैं।
बट असली बात उनके नामों में नहीं, बट इसमें है कि क्या वो पोशंस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करते हैं। मेरे पास सेलर नाम का पोशन है जो तुम्हें बहुत अच्छी बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज देगा। भले ही तुम बीच तूफानों में एक नाव में हो, पर फिर भी तुम उतने ही आसानी से चल फिर पाओगे जितने आसानी से तुम ज़मीन पे चलते हो। साथ ही साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे स्किन के नीचे स्केल्स आ जाएंगे जो तुम्हें मछली की तरह पानी में तैरने में मदद करेंगे। बिना किसी इक्विपमेंट के तुम पानी के अंदर 10 मिनट तक सबमर्ज रह पाओगे। इसे पास्ट में कीपर्स ऑफ द सीज फ्रॉम लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता था। एल्जर रुकता नहीं है और बोलना कंटिन्यू करता है। दूसरे सीक्वेंस के पोर्शन का नाम है स्पेक्टेटर। मुझे ये तो नहीं पता कि इसे पास्ट में क्या कहा जाता था, और मुझे इतना पता है कि ये तुम्हें एक्सेप्शनली शार्प माइंड बना देगा। मुझे यकीन है कि प्लेज एंड ओपरास देखकर आपको पता होगा कि एक स्पेक्टेटर क्या होता है। ऑडियंस की तरह स्पेक्टेटर्स एक्टर्स को जज करते हैं, जैसे कि उनको देखकर उनके इमोशंस एंड थॉट्स का पता लगाना। एल्जर कहता है, ये याद रखना, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, स्पेक्टेटर्स हमेशा स्पेक्टेटर्स होते हैं। ये सुन के ऑड्रे की आंखों में एक अलग सी चमक आती है। बहुत देर चुप रहने के बाद वो कहती है, क्यों? ठीक है, मेरा एक सवाल है। मुझे लगता है मुझे एक स्पेक्टेटर बनना है। मैं ये फॉर्मूलाज कैसे ले सकती हूँ? तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? एल्जर कहता है, मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा। मैं तुम्हें फार्मूला मेल कर दूंगा, या फिर तुम्हें डायरेक्टली यही बताऊंगा। अगर तुम मुझे घोस्ट शार्क का ब्लड दो तो। एंड हम मिस्टर सर को एज अ विटनेस बनने के लिए भी कह सकते हैं। ड्रिल जो की तरफ देखती है एंड कहती है, सर आप हमें यहाँ पर लाए हैं, ये शो करता है कि आप कितने ताकतवर होंगे। एल्जर जो की तरफ देखता है एंड कहता है, सर आप हमें यहाँ पर लाए हो, ये शो करता है कि आप कितने ताकतवर हो। हम में से कोई भी वादा तोड़ने की नहीं सोचेगा अगर आप विटनेस रहो। ये सही कह रहा है, ऑड्रे एक्साइटमेंट के साथ कहती है। वो जोर से कहती है, सर प्लीज़ विटनेस बन जाइए। बट ऑड्रे को रियलाइज़ होता है कि वो जब से यहाँ आई है तब से वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोलाइट होकर बात कर रही है। वो हड़बड़ाहट में सवाल पूछती है, सर हम आपको क्या कह के बुलाए? एल्जर भी एक सीरियस मैनर में सेम क्वेश्चन पूछता है। जो को इस वक्त याद आ रहा होता है कि आज सुबह जब उसने अपना भविष्य देखा था। वो स्माइल करता है एंड कहता है, तुम लोग मुझे 2 सेकंड का पॉज लेता है, देन कहता है, फूल कह सकते हो। चैप्टर 7 कोड नेम्स। द फूल। ये नाम उस ग्रैंड हॉल में, फॉग में एंड ऑड्रे एंड एल्जर के दिल में गूंज रहा था। उन दोनों ने इतना बड़ा औहदा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उन्हें फील हो रहा था कि ये आदमी उसके लायक है। वो औहदा जो मिंगरुई के इमेज से परफेक्टली मैच हो रहा था, मतलब कोई मिस्टीरियस, पावरफुल एंड बिजार आदमी। कुछ देर बाद ऑड्रे जो को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे ताकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं हमारे ट्रेड के विटनेस बनने के लिए? जो मिंगरुई कहता है, क्यों नहीं, यह हमारे लिए ऑनर की बात है मिस्टर फूल। एल्जर खड़े होकर जो को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है। जो कहता है, ठीक है फिर तुम दोनों आगे की बातचीत कंटिन्यू करो। एल्जर वापस से बैठ जाता है एंड कहता है, घोस्ट शार्क का ब्लड तुम्हें वॉरियर एंड सी वार जो पेलिकन स्ट्रीट में है वहाँ भेजना है, जो कि वाइट रोज ब्लॉक ऑफ ब्रिज हार्बर में है। वहाँ के बॉस विलियम से कहना ये चीज़ कैप्टन को चाहिए। तो क्या अब तुम मुझे एड्रेस दोगी ताकि मैं पोशन फार्मूला तुम्हें मेल कर सकूं, या फिर तुम चाहती हो कि मैं यही तुम्हें फार्मूला बता दूं? ऑड्रे थोड़ी देर सोचने के बाद स्माइल करती है एंड कहती है, मैं एक सिक्योर मेथड चूज़ करूँगी। क्यों ना तुम मुझे यहीं पर बता दो, ये मेरे मेमोरी का एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि मिस्टर फूल हमारे विटनेस है, इसलिए ऐसे गैदरिंग्स
हमें फिर से करनी पड़ेगी। उसकी आंखें चमक रही होती है एंड वो जो की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर फूल, क्या आप ऐसे और भी अटेम्प्ट्स करेंगे? एल्जर उसका सजेशन बहुत ध्यान से सुनता है एंड जो से कहता है, मिस्टर फूल, क्या आपको ऐसी गैदरिंग्स इंटरेस्टिंग नहीं लगती? भले ही आपकी पावर्स हमारी कल्पना के परे है, पर ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आती। मेरे सामने वाली पर्सन एक ऊंचे घराने की यंग लेडी है एंड मेरे पास भी मेरे यूनिक एक्सपीरियंसेस, सूझबूझ, जरिए एंड रिसोर्सेज है। क्या पता कि ऐसा भी दिन आए जब आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े। अगर आप लोग को लग रहा हो कि अल्जर जो की मदद करना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे पता है कि सामने वाला बहुत पावरफुल है, इसलिए वो बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद ऑड्रे कहती है, मिस्टर फूल, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है एंड अगर ये मीटिंग रेगुलर हो जाती है तो जो चीज़ें आपको खटकती है उनका सामना हम करेंगे, बस वो हमारी कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद जो को भी लगता है कि इसमें उसका ही फ़ायदा है, लाइक उसे इस दुनिया के मिस्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा, जो कि मे बी उसकी हेल्प कर दे वापस जाने में। एंड नेक्स्ट मीट में तो स्पेक्टिकल का फॉर्मूला भी आने वाला है, बट एक नुकसान ये भी है कि जितनी ज़्यादा मीटिंग्स होंगी उतना ही ज़्यादा वो बाहर की चीज़ों से एक्सपोज होगा। हर चीज़ तो फ्री में नहीं मिलती, बट यहाँ पर नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए वो मान जाता है। वो उन दोनों से कहता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे फेयर एंड इक्वल एक्सचेंज पसंद है। तुम्हारी मदद फालतू नहीं जाएगी। हर मंडे दोपहर के 3 बजे ट्राई करना कि तुम अकेले रहो। तुम लीव के लिए पहले से ही अप्लाई कर सकते हो। एंड अल्जर समझ जाते हैं कि जो या फिर मिस्टर फूल मान गए हैं। अब देखो, ऑड्रे अभी काफ़ी यंग है, वो 17 साल की है एंड वो ट्राई कर रही है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की, इसलिए वो एक्साइटेड होकर कहती है, तो फिर हमें खुद को कोड नेम्स देने चाहिए। आफ्टर ऑल हम अपना असली नाम यूज़ नहीं कर सकते। भले ही मुझे आपसे खतरा ना हो, पर मेरे सामने वाला आदमी, मुझे इस पे भरोसा नहीं, उससे मुझे खतरा हो सकता है। वो कहता है, गुड आइडिया। ऑर्डर सोचते हुए कहती है, आप हो मिस्टर फुल, ये नाम टैरेट पत्तों से आया है और क्योंकि हमारी गैदरिंग्स बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, इसलिए मैं भी टैरेट पत्तों का ही एक नाम चूज़ करूँगी एंड वो कार्ड है जस्टिस। ये 22 मेजर आर्काना टैरेट पत्तों में से एक है। एक मिनट, इसने अभी कहा 22 पत्ते एंड उस जगह पर टोटल 22 चेयर्स भी प्रेजेंट है। मतलब आगे चल के मीटिंग मेंबर्स बोल सकते हैं। यह सिर्फ एक थ्योरी है, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। अगर अल्जर से कहती है, एंड आपका क्या मिस्टर? अल्जर भी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, द हैंग्ड मैन, एंड ये भी 22 आर्काना पत्तों में से एक है। ऑर्डर कहती है, ठीक है, तो अब हम खुद को टैरेट क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स कंसिडर कर सकते हैं। बट वो डर के जो की तरफ देखकर कहती है, क्या ये ठीक रहेगा मिस्टर फूल? एंड जो भी हाँ में मुंडी हिलाता है एंड कहता है, ऐसी छोटी चीज़ें तुम डिसाइड कर सकती हो। वो मतलब ऑड्रे अल्जर से कहती है, मिस्टर हैंडमैन, क्या आप एड्रेस रिपीट कर सकते हैं? अल्जर भी ऑड्रे की सीरियसनेस देख कर काफ़ी इम्प्रेस होता है एंड उसे बता देता है। मन में 3 बार एड्रेस दोहराने के बाद वो कहती है, मैंने सुना है टैरेट कार्ड्स का इन्वेंशन रोज़ेलिया ने एज अ गेम के तौर पे किया था, बट इससे फ्यूचर भी देखा जा सकता है। इतने में ही अल्जर कहता है, नहीं, भविष्य आप ही बताते हो। हर किसी के पास अपनी कुछ स्पिरिचुअल होती है जो उन्हें अलाउ करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो खुद के बारे में जान सके। और कुछ सामान्य लोग ये नोटिस ही नहीं कर पाते, या फिर उन्हें उन साइन का मतलब ही नहीं पता होता। ये इन्फॉर्मेशन आपको भविष्य देखने वाले टूल्स से पता चलती है। वो जो की तरफ देखता है बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता। वो ऑर्डर से कहता है, टैरेट कार्ड्स सिर्फ एक टूल है एक्यूरेट साइंस जानने के लिए। जो भी ये सब ध्यान से सुन रहा होता है और कुछ देर बाद उसके सर में अचानक से बेहिसाब दर्द शुरू होने लगता है। ऑर्डर भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था,
मैं टैरेट कार्ड्स पर डाउट नहीं कर रही, बट मैंने सुना है रोज़ेलिया ने एक और पत्तों का सेट बनाया था। वो पेपर कार्ड्स थे जो कि अननोन पावर को सिंबलाइज करते थे, एंड वो टोटल 22 थे। उसके बाद उसने 22 मेजर आर्काना पत्ते बनाए जो कि एक गेमिंग टूल की तरह यूज़ होते हैं। क्या मैंने सही कहा? ये वो जो की तरफ देख कर कहती है। जो अपनी आवाज़ डीप करके कहता है, सही कहा। ऐसा कहा जाता है कि रोज़ेलिया ने देखा है ब्लास्फेमी स्लेट और पेपर कार्ड्स में 22 डिवाइन पाथ्स के राज छुपे हुए हैं। तब तक उसका सर दर्द से फटे जा रहा होता है। वो उन रेड क्रिम्सन स्टार्क्स को छोड़ देता है एंड वो फॉग डिसअपियर होने लगता है। वो कहता है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ऑड्रे एंड अल्जर कहते हैं, जैसे आपकी इच्छा। जो स्माइल करते हुए कहता है, हम नेक्स्ट मीट में जल्द ही मिलेंगे। 10 सेकेंड्स में ही वो सारा का सारा प्रोजेक्शन टूट जाता है एंड वो अब भी अपार्टमेंट के बीच में खड़ा था। ये उसके लिए एक सपने जैसा था। वो स्टडी डेस्क की तरफ जाने लगता है एंड जाते जाते अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकालता है, ये देखने के लिए कि आखिर कितना टाइम बीत गया है। वो एक रफ जजमेंट बनाता है कि टाइम सेम पेस से फ्लो हो रहा है। वो चेयर पे बैठ जाता है, बट ये सिरदर्द उसकी माँ भी नहीं कर रहा था। वो खुद से कहता है, शायद अब मैं घर जल्द वापस नहीं जा पाऊंगा। इतने खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती लक एनहांसमेंट रिचुअल को दोबारा से करने की। इसे पता कि कब क्या हो जाए। फुली वो सो कॉल्ड मीटिंग से उसे थोड़ी हेल्प मिलेगी, बट इसके आगे जो होता है, वो खुद से कहता है, अब से मैं क्लीन हूँ। वो अपना पूरा फोकस सॉल्यूशन पर डाल देता है, अपने नेगेटिव इमोशंस को कम करने के लिए। ये मीटिंग कोसों मील दूर लोगों को फेस टू फेस लाती है, जिससे वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये कुछ सुना सुना लगता है। ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसा है ना? एंड इसी के साथ चैप्टर 6 एंड 7 यही ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।